नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप को लेके, यानी कि व्हाट्सएप की तरफ से लगभग 1 महीने के अंदर इंडिया में 2 मिलियन जो है व्हाट्सएप अकाउंट को बैन किया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में बात मैं करने वाला हूँ। बिल्कुल भी बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा अभी सबसे ज़्यादा जो मैसेजिंग ऐप है उसमें व्हाट्सएप ही सबसे ज़्यादा है। व्हाट्सएप ही आगे बढ़ रहा है, भले ही पॉलिसी को लेकर, IT नियम को लेकर कोई भी दिक्कत हो, अभी भी व्हाट्सएप ऊपर चल रहा है। यानी कि व्हाट्सएप ज़्यादातर सब इंस्टॉल करते हैं, चाहे नया फ़ोन लेने पे हो, चाहे कुछ भी पहले से इंस्टॉल्ड हो, व्हाट्सएप आपको मिलता ही है। यानी कि व्हाट्सएप पे जो फालतू की न्यूज़ होती है, फेक न्यूज़ होती है, स्पैम न्यूज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसी को ध्यान में रखते हैं व्हाट्सएप ने लगभग 20,11,000 अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिए। लगभग जो है बताया है कि व्हाट्सएप ने जितने भी कुल मिला के जितने भी दुनिया में अकाउंट बैन होते हैं ना, पूरे 100% में से 25% तो इंडिया में बैन हुए। यानी कि अगर 100 अकाउंट बैन हुए ना दुनिया में, तो 25 उसमें से इंडिया में बैन किए हैं व्हाट्सएप ने। यहाँ तक कि व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि वो लगभग हर साल पूरी दुनिया में ग्लोबली 80 लाख अकाउंट को बैन कर देता है। वो इसीलिए क्योंकि ये फेक न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा फैलती है इंडिया में, जो आप लोगों को पता होगा फेक न्यूज़ 2020 से जो है बहुत ज़्यादा फैली है। यानी कि पहले भी फैलती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन 2019 में फरवरी से जो है 20 में फरवरी से जो है दिल्ली दंगे सब स्टार्ट हुए थे, कोरोना को लेके या नई नई चीज़ों को लेके। फिर व्हाट्सएप का जो है रेड वाला डबल टिक आ जाएगा, रेड तो सरकार बढ़ गई। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें फैली थी, जिससे कि दंगे भड़कते, हिंसा होती है, ये सारी चीज़ों को लेके। और आप लोगों को पता होगा ये जो IT नियम जब से आए हैं भारत में, इसको लेके जितने भी जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, जितने भी जिनके 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है, 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है, 5 मिलियन से ज़्यादा, उनको ये सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा IT नियम को। उन्हें सारे अधिकारी जो बताए गए थे वो नियुक्त करने पड़ेंगे, हर महीने रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और व्हाट्सएप ने जो है रिपोर्ट, अपनी कंप्लेंट्स रिपोर्ट जो है, अनुपालन रिपोर्ट वो दी है कि कितनी रिपोर्ट आई है। लगभग उसमें बताया गया है कि महीने की 345 रिपोर्ट व्हाट्सएप के पास आई है। पूरी एक रिपोर्ट की शिकायत कौन कौन सी और किस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई है, पूरी एक रिपोर्ट बना के, कंप्लेंट्स रिपोर्ट जो है, आप समझ सकते हैं कि अनुपालन जो है रिपोर्ट किस तरीके से पालन किया गया उसका, उस रिपोर्ट को जो है बनाया गया है। क्योंकि ये ज़रूरी है सभी के लिए, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, को ऐप हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए, सब ने ये रिपोर्ट बनाई है और उनको बनाना ज़रूरी है। और व्हाट्सएप ने भी इसी IT नियम के तहत ये एक्शन लिया है, और उसकी खुद की पॉलिसी भी थी, और उसने एक्शन लिया है कि ये सारी चीज़ें, आपने देखा होगा बहुत सारे थोक में मैसेज आते रहते हैं, ये फॉरवर्ड करो, ये फॉरवर्ड करो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। उससे खाली आप समझ सकते हो कि मतलब गलत चीज़ फैलती है। यानी कि किसी को कुछ पता लगता, अफवाह एक तरीके से फैलती है। उसको रोकने के लिए ये अकाउंट को बैन किए गए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा अकाउंट बैन हो सकता है या किसी का भी अकाउंट बैन हो सकता है, तो हाँ किसी का भी अकाउंट व्हाट्सएप बैन कर सकता है। आपको क्या करना है, नॉर्मल बात होती है वही आपको करनी है। कुछ फेक चीज़ को इसमें नहीं आगे ट्रांसफ़र करना है, नहीं तो व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर देगा। और एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है, ऐसे फेक न्यूज़ नहीं फैलनी चाहिए। और यहाँ तक कि जब से नए IT नियम आए, इन सबको लेके काफ़ी ज़्यादा जागरूकता भी फैली है। और मैं आपको बता दूँ, ये साइबर सिक्योरिटी इंडिया में काफ़ी बड़ा मुद्दा भी। आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीज़ें जो साइबर अटैक होते रहते हैं, कभी फेसबुक पे कुछ नकली ग्रुप बना के, या फिर कभी नकली वेबसाइट बना के। मैंने तो खुद वेबसाइट को रिव्यू भी करा है, जिसमें कई हज़ार में मतलब लोगों ने इसको देखा है। कमेंट मेरे पास खुद आई कि इतना फ्रॉड हो गया है। बैंक में आप समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें ये होती है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी अफवाह फैलाते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो दिख नहीं रही है, पीछे से कुछ भी लिख दो, कुछ पता नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें रुकनी ही चाहिए, बहुत इसका असर पड़ता है और रुकनी चाहिए। और इसी को मैं लगता है कि IT नियम अच्छे भी इसको लेके, और व्हाट्सएप इसको मान रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हैं कि स्पैम हो गया, अफवाह हो गई, ये सारी चीज़ें ना फैले, हिंसा दंगे ये सब ना बढ़ के अकाउंट को कर दिया है बैन ही रहो तुम, क्यों अफवाह फैलाई जाए। इसीलिए जो है व्हाट्सएप ने लगभग 2 मिलियन 20,11,000 अकाउंट को बैन इंडिया में कर दिया। तो आप भी सेफ रहे, साफ चीज़ों को, साफ सुथरी चीज़ जो होती है, कुछ फालतू की चीज़ें व्हाट्सएप कर आप पहले देखो, सर्च करो सही है कि नहीं, तभी आगे फॉरवर्ड करो। हाँ सही चीज़ें तो आगे फॉरवर्ड करनी भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी और टाइट होगी। सबके जो है ये चीज़ों पर तो नज़र रहेगी कि हाँ कौन अफवाह फैला रहा है, उसका सोर्स क्या है, और ये चीज़ आपको पता भी अभी भी चालू हो चुकी है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी भी है। तो ये कारण था कि व्हाट्सएप ने 2 मिलियन लगभग अकाउंट को बैन किया। उम्मीद करता हूँ काम के लिए कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, क्योंकि व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं, इसलिए अफवाहें ना ही फैले तो बेहतर है। बाकी आपसे मिलेंगे ऐसे नई वीडियो में, नहीं जाए देख सकते, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।